हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। दिस इज गीतांजलि राठौड़। और जो बच्चों अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही हैं उसी में अपन ने जो अपना 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों वो खत्म होने वाली है। ये लास्ट लेक्चर में आज लेने वाली हूँ। इसके बाद अपन शुरुआत करेंगे आईयूसी की एंड देन फिर अपन पीसी करेंगे और उसके बाद अपन 12th की ऑर्गेनिक की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी कि अगर आप 12th की ऑर्गेनिक पढ़ो तो उससे पहले 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि जीओसी जो है ना, जीओसी बहुत बेसिक चीज है बच्चों, वो आपके हर एक रिएक्शन में भी लगेगी। जीओसी हो गया, जो अपन यहाँ पर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजनेशन हो गया, डिहाइड्रोजनेशन हो गया, ये सारी रिएक्शंस हर एक जगह पे लगेगी, तो उनके मैकेनिज्म के साथ उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में एल्केन और एल्कीन की पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, तो आज अपन डिस्कस करेंगे एल्काइन को, उसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिर बेंजीन पढ़ेंगे और बेंजीन में भी जो जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं देखो एल्काइन की बात करती हूँ, तो एल्काइन क्या होता है बच्चों? सी ट्रिपल बॉन्ड, सी को एल्काइन बोलते हैं जब ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो यही बेसिक चीजें लिख रखी है इसमें, किसके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, फिर अगर देखें तो द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा एंड 2 वीक पाई बॉन्ड। नॉर्मल सी बात, इनमें से एक क्या होगा? सिग्मा होगा और 2 क्या है? पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कैसे होते हैं? वीक, इसलिए आप उनको कर सकते हो यूज। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन है जो कि क्या है बच्चों? जैम डाइहैलाइड से। अच्छा, कल मैंने जब रिएक्शन आपको बताई थी तो मैंने बताया था कि एक तो विस्नल डाइहैलाइड होता है। क्या होता है बच्चों? एक तो होता है आपका विस्नल डाइहैलाइड, और विस्नल डाइहैलाइड में मैंने आपको बताया था जब 2 कार्बन पे अलग अलग कार्बन पे अगर हैलोजेंस प्रेजेंट हो तो उसको विस्नल बोलते हैं। और वहीं पर मैंने बताया था जैमिनल डाइहैलाइड, और जैमिनल डाइहैलाइड क्या था? जब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है तो उसको जैमिनल बोलते हैं। और सिर्फ ये हैलाइड नहीं, सबके केस में पढ़ोगे। अगर विस्नल का मतलब होता है कि जो आपका ग्रुप है वो 2 अलग अलग कार्बन पे है, और जैमिनल का मतलब है जो आपका ग्रुप है वो एक सेम कार्बन पे है। तो ये इसका बेसिक मतलब होता है जो मैंने कल भी आपको समझा दिया था। आइए देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन है जब अपन क्या करवा रहे हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो कि अपन एल्केन और एल्कीन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा समझो कि अपन उसका रिविजन कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, एल्काइन वाले केस में सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको हाइड्रोजन निकालना है और हेलोजन निकालना है, दैट इज आपको HX को रिमूव करना है। क्या करना है बच्चों? यहाँ पर HX को रिमूव करना है। ठीक है, वहां पर भी अपन ने देखा था कि HX को रिमूव करने के लिए जो अपन रिएजेंट यूज कर रहे थे वो एल्कोक्सी KOH था, और यहाँ पर भी सेम रिएजेंट है। रिएजेंट क्या है बच्चों? वही है एल्कोक्सी KOH। ठीक है, मगर यहाँ पर एक और रिएक्शन, एक और रिएजेंट जुड़ जाता है जो कि है NaNH2। क्या होता है बच्चों? NaNH2, तो ये भी साथ में जुड़ जाता है। बाकी जो रिएजेंट है आपका वही है एल्कोक्सी KOH, और साथ में सोडामाइड भी आपका जुड़ गया। ठीक है, तो बच्चों इस प्रोसेस को समझते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो RCH बॉन्ड है। ठीक है, आपको एक सिंपल एल्केन दे रखा है। एल्केन में आपको क्या करना है? एक बार हेलोजन को हटाना है और एक बार H को हटाना है, जो अपन वहां पर भी कर रहे थे। क्या करना है बच्चों? एंटी एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंटी एलिमिनेशन करना है। ठीक है, जैसे आप एंटी एलिमिनेशन करोगे तो ये X हटेगा, ये H हटेगा। ठीक है, ये दोनों हट गए। क्या बचा यहाँ पर? देखो, अब ये येलो वाले से बता देती हूं मैं, ये ऑरेंज आपके X और H बच गए। अब क्या होगा? एल्कीन, एक ही बॉन्ड टूटा था सबसे पहले और आपका एल्कीन बन गया। ठीक है, ये दोनों की निकलती क्या बन गया? एल्कीन बन गया। और फिर एल्कीन से क्या बनाएंगे? NaNH2, सोडामाइड डाल दिया है यहाँ पर, और फिर एक और यहाँ से H और X निकाल रहे हैं, और बाद में क्या बन रहा है? आपका ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और साथ ही में NaX और NH3 बन रहा है। ठीक है, तो इसका समझते हैं अब मैकेनिज्म कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? ये अपनी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और इसको इतनी बार पढ़ चुके हैं अब तक तो कि आपका बस रिवीजन ही चल रहा है, ये मान लो। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ? अपन ने यहाँ पर देखा कि जैसे ही आपने क्या करा, एक एल्केन लिया। ठीक है, यहाँ पर एल्केन मान लो। ठीक है, एक एल्केन लिया है यहाँ पर CH2 की जगह यहाँ पर क्या लगाना है? C लगाना है। यहाँ पर H, X, यहाँ पर X, यहाँ पर H।
ठीक है। पर फर्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, विसनल की बात नहीं कर रहे हैं, जैमिनल की बात कर रहे हैं। और इसी के बाद बिल्कुल आपको क्या करना है, इसी के बाद विसनल डाइहैलाइड की बात करनी है। तो पहले तो हो गया आपका जैमिनल डाइहैलाइड। जैमिनल का मतलब क्या है, जेम डाइहैलाइड भी बोलते हैं इसको। जेम डाइहैलाइड में क्या करना है बच्चों, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, एल्कीन बनाओगे। एल्कीन कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, पहले एक X हटाओगे और एक H हटाओगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपका एल्कीन बन रही है। और देखो यहां से जैसे ही हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। और बॉन्ड बन के आपको मिल गया यहाँ पर एल्कीन, ये डबल बॉन्ड एल्कीन आ गया, R आ गया। अब यहाँ पर जो बचे हैं वो कौन से ग्रुप पे, एक X बचा है और एक H बचा है, ठीक है। और एल्कीन यहाँ पर आपको मिल गई है एल्केन से, ठीक है। एल्केन था और एल्केन से क्या मिल गया है, एल्कीन आपको मिल गई है। अब देखना अब क्या होगा, दोबारा एंटी एलिमिनेशन होगा। जैसे इस केस में हुआ था बच्चों एंटी एलिमिनेशन, वैसा ही सेकंड स्टेप में भी होगा, क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन। यहां से ये X और यहां से ये H हटेगा और देन जो आपका ग्रुप यहाँ पर फॉर्म होगा उसको क्या बोलोगे आप, यही बन चुका है बच्चों आपका एल्काइन, ये R बन चुका है और इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो समझ में आया, ये आपका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था बच्चों, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करा है, X और H को हटाया है। सेकंड स्टेप में आपने इस H और इस X को हटाया, फाइनली जो आपको मिल गया, जो आपको चाहिए था, क्या था, एल्काइन। तो ये तो बात होगी जब अपन जैमिनल डाइहैलाइड की बात कर रहे हैं। अगर अपन यहाँ पर विसनल डाइहैलाइड की बात करें तो यहाँ पर देख लो, विसनल डाइहैलाइड का केस दे रखा है। विसनल में क्या होगा, वही हर चीज होगी, सब जगह क्या हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन ही हो रहा है। ये चीज याद रख लेना, जब भी अपन को डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराना है, एक H हटाना है, X हटाना है, तो वो एंटी पोजीशन से ही हटेंगे। अब देखो यहाँ पर X हटाया, एक H हटाया, फिर क्या होगा, दोबारा इस X और H को हटाएंगे। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। एल्केन से एल्कीन बनेगा, देख लो यहाँ पर एल्कीन बना है, ठीक है। फिर क्या हुआ, दोबारा ये X और H को हटाएंगे और फिर क्या बनेगा, वो आपका यहाँ पर एल्काइन बन चुका है। मतलब समझ में आ गया किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, सेम ही मैकेनिज्म इसका भी होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जनरल चीज अपन को समझ में आ गई कि H और X हटाना है और क्या करना है, एल्काइन बना देना है, बिल्कुल सही। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, ये आपको इस तरीके से लिखा हो जरूरी नहीं है, आपको समझना है कि एक H होगा, इधर Cl होगा, ठीक है। तो अपन ने ये फर्स्ट केस ले लिया है विसनल डाइहैलाइड का। क्या करना है, कुछ नहीं, बस ये इन H को हटाओ, इन Cl को हटाओ और क्या कर दो, यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूं मैं, डायरेक्टली मैं मैकेनिज्म आपको समझा चुकी हूं। तो डायरेक्टली क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये वाले दोनों ग्रुप हट जाएंगे। पहले फर्स्ट प्रोसेस में कौन हटेगा, एक ये वाला हटेगा, एक H हटेगा। सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, ऑरेंज से बता देती हूँ, सेकंड प्रोसेस में ये वाला H हटेगा, ये वाला Cl हटेगा। तो याद रखना ये इस तरीके से हटते हैं, ठीक है। इसके बाद चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड की रिंग दे दी, यहाँ पर मैंने अगेन आपको दे दिया CH, यहाँ पर मैंने लगा दिया Br और यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड की रिंग दे दी। क्या करना है, सेम ही प्रोसेस है। क्या करना है, एक बार इस Br को हटाना है, इस H को हटाना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस Br को हटाना है, इस H को हटाना है। तो जो प्रोडक्ट मिलके बनेगा वो क्या मिलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C मिल जाएगा। यहाँ पर 5 मेंबर्ड की रिंग थी, 5 मेंबर्ड की रिंग लगा दो। यहाँ पर क्या था, 4 मेंबर्ड की रिंग थी, तो 4 मेंबर्ड की रिंग लगा दो। सिंपल सा, ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, 2 Br। अपन हर जगह क्या कर रहे थे, जब अपन प्रीवियस एल्कीन वाले केस पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, सिर्फ HX हटाना था। यहाँ पर 2 HX हटाने हैं, 2 HX हटाने हैं, ठीक है। -2HX, 2 हाइड्रोजन, 2 हेलोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हेलोजन और क्या बन जाएगा आपका एल्काइन। तो ये तो हो गया आपके विसनल वाले केस। ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जैमिनल का भी, ठीक है। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही लेते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जैमिनल डाइहैलाइड में अपन लेते हैं यहाँ पर CH3 C Br और यहाँ पर CH2 CH3 ले लिया। अब अपन को पता है अपन को क्या करना है, एक ब्रोमीन हटाना है, एक हाइड्रोजन हटाना है। पर दिक्कत यहाँ पर है, क्या दिक्कत है बच्चों,
कि सबसे पहले तो आप क्या हटाओगे, एक हाइड्रोजन हटाओगे, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करना है, ब्रोमीन का एलिमिनेशन करना है। मान लो मैंने इस साइड से कर लिया, एक बार हाइड्रोजन एक बार ब्रोमीन कर लिया, ठीक है। एलिमिनेशन होकर क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 बन गया, CBr यहाँ पर चल गया, CH और CH3, और यहाँ पर एल्कीन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये एल्कीन क्यों बना, दिख रहा है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एल्कीन में एक और दिक्कत है कि अब कहां से H ले, अगर यहां से H लोगे तो एल्काइन बनेगा, और यहां से H लोगे तो क्या बनेगा, अलीन बनेगा। अलीन सिस्टम सबको पता है, मैंने बताया था यूपीएससी में भी, जब आपके ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड, सॉरी ऑल्टरनेट में क्या हो, ऑल्टरनेट नहीं एडजेसेंट में डबल बॉन्ड हो तो उसको अलीन सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपका अलीन सिस्टम बन जाता, और इसी की वजह से यहाँ पर क्या है, इस तरह का प्रोसेस नहीं हो रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन हटा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे और इस वाले ब्रोमीन को एलिमिनेट करेंगे, और इससे जो मिलकर बनेगा क्या बनेगा बच्चों, CH3, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C है और यहाँ पर भी CH3 है। ये आपका सिस्टम बन जाएगा। समझ में आया कैसे हो रहा है जब अपन जेमिनल डाइहैलाइड वाला केस ले रहे हैं? क्या सबको क्लियर है ये चीज कि जेम डाइहैलाइड में क्या करना है? सबसे पहले तो ये चीज चेक करनी है कि अल्फा और बीटा कहाँ है आपका। अगर अल्फा तो कौन सा होता है, जिस पे हेलोजन अटैच है, और उसके पास वाला बीटा होता है, ठीक है, यही होता है। अब यहां से अपन ने क्या कर दिया, एल्कीन बना दी। अब जो अपन को ब्रोमीन हटाना है, सॉरी जो H हटाना है, ब्रोमीन तो हटाना ही है, H जो हटाना है इसमें दो ऑप्शंस थे, या तो यहां से हटा सकते थे या यहां से हटा सकते थे। मगर प्रॉब्लम यह है जब यहां से हटाएंगे तो अलीन सिस्टम बन जाएगा, विच इज लेस स्टेबल सिस्टम। अलीन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, इसीलिए ये स्टेप नहीं हो रहा है, और आपका अल्काइन बन रहा है, क्योंकि अल्काइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है अलीन से, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। ऐसा करते हैं, इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। मान लो आपने यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड की रिंग ले ली, यहाँ पर Br है, और यहाँ पर क्या ले लिया, CH2 CH3। अच्छा अब तो किसी को डाउट नहीं है ना कि हाइड्रोजन यहाँ से क्यों नहीं ले रहे हो, यहां से तो नहीं बना दोगे ना भाई, हाइड्रोजन निकाल के, रिंग अटैच है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर एल्काइन कहां बनेगा, इसी जगह पे बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और एक CH3, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। इधर से तो एक ही पॉसिबल केस था कि अल्फा ये है और बीटा ये है, ये तो हो नहीं सकता बीटा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है और इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो अपन को सिर्फ यहाँ पर एक बात याद रखनी है, और वो सिर्फ क्या है, एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन को पकड़ के रखोगे ना तो ये वाला क्वेश्चन नहीं गलत होगा, हमेशा क्या करवाना है, एंटी एलिमिनेशन, बस इस चीज को ध्यान रखना है इधर, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलो सेकंड चलते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट रिएक्शन है डीहेलोजिनेशन, ये भी अपन ने एल्कीन एल्केन दोनों में पढ़ा था कि जब अपन क्या करा रहे हैं, हेलोजेंस को यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं, और ये देखना जैसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सेम चीजें कर रहे होंगे, HX को ऐड करेंगे, फिर 2 हेलोजेंस को ऐड करेंगे, तो ये सब अपन इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें भी करेंगे, तो याद रख लेना। अब क्या है, डीहेलोजिनेशन के लिए अपन क्या करते हैं, ये होता है बच्चों टेट्राहेलाइड, क्या होता है, टेट्राहेलाइड, ठीक है। टेट्रा हेलो एल्कीन भी बोल सकते हैं उसको, टेट्रा हेलो एल्कीन, ठीक है। अब इसमें से क्या कर रहे हो आप, वही प्रोसेस है, X और X को हटाओगे और क्या करोगे, फिर X और X को हटाओगे और क्या फॉर्म कर दोगे यहाँ पर, एसिटाइलिन। तो सेम ही केस है, बिल्कुल सेम केस है, बस यहाँ पर जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो क्या है, जिंक, Zn का यूज हो रहा है यहाँ पर, और क्या हो रहा है, डीहेलोजिनेशन। तो जब भी आपको ऐसा कोई केस दिख जाए जिसमें क्या है, 4 जगह हेलोजन है, तो क्या कर दोगे, वहां से डीहेलोजिनेशन करके आपका जो कंपाउंड है इसे फॉर्म कर दोगे, दैट इज व्हाट, एल्काइन। एल्काइन को फॉर्म कर दोगे, मतलब सेम ही प्रोसेस है, बस आपको यही समझना था कि रिएक्शन में से 2 हेलोजन निकल रहे हैं थे, वहां पर हेलोजन और क्या निकल रहा था, हाइड्रोजन निकल रहे थे 2, यहाँ पर क्या होगा, 4x माइनस हो जाएंगे, जो आपके हेलोजन है वो चारों के चारों निकल जाएंगे और एसिटाइलिन फॉर्म हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर है आपका कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बी भी क्या है, मैं आपको एल्कीन में भी पढ़ा चुकी हूँ, एल्कीन में भी पढ़ा चुकी हूँ, पूरा मैकेनिज्म समझा चुकी हूँ, तो पढ़ना है तो वहां से पढ़ लेना मैकेनिज्म। अभी अपन डायरेक्ट रिएक्शन की बात करेंगे। अपन ने क्या करा है, ऑलरेडी एक एल्कीन लिया है, अब एल्कीन यहाँ पर क्या करेगा, कोल्बी में पढ़ा था अपन ने कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो ये यहाँ से बॉन्ड क्लीव होता है, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ से भी बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, और क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, एल्काइन फॉर्म हो जाएगा। सेम केस अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मान लो अगर इसकी जगह
आप ये वाला रिएक्शन ले लेते, इसकी जगह आप ले लेते यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R है और क्या कर रहे हो यहाँ पर COONA है और इधर से भी जो अटैच है वो COON है। सेम केस करना है, होमोलिसिस करवाना है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, होमोलिसिस करवाया, रेडिकल 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 बन गया। अब जो रेडिकल है वो रेडिकल से अटैच हो जाता है और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये आपका R और R। तो क्या बनाना था अपन को, एल्काइन, जो कि अपना फॉर्म हो चुका है। तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अपन एल्कीन और एल्काइन तीनों केस में देखते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स फ्रॉम बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड भी अपन ने एल्केन में पढ़ा है। ग्रिग्नार्ड क्या होता है बच्चों आपका, यहाँ पर RMGBr, ठीक है, यही ग्रिग्नार्ड होता है, वहां पर अपन ने देखा भी था। अब यहाँ पर अपन ने CH3MgBr लिया है और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, जो RX होता है ना बच्चों आपका एल्काइल हैलाइड, उसको अपन डालेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा। ठीक है, देखना अब यहाँ पर आपका क्या है, सिंपल, एक बहुत सिंपल जो आपका सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन होता है, एसिटाइलिन लिया है। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाई CH3MgBr के साथ। वहां पर भी मैंने बताया था, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कोई भी H+ का सोर्स डालते हो तो वो क्या कर लेता है, उस H+ के सोर्स को लेकर वहां पर CH4 बना लेता है और MgBr बाहर निकल जाता है। तो MgBr किसके साथ अटैच होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा उसके साथ अटैच होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एसिटाइलिन क्या होता है बच्चों, इसका जो हाइड्रोजन होता है ना बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, अभी आगे पढ़ेंगे भी सही, बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन रिलीज करके यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C- बनाती है, जो कि MgBr से अटैच हो जाएगा। देखना यहाँ पर क्या हुआ है, ये माइनस किससे अटैच हो गया, MgBr से अटैच हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपने डाल दिया RX, जिसकी मैं बात कर रही थी। अब RX डालते ही क्या करेंगे, ये जो माइनस है वो किसके पास चल जाएगा, यहाँ से जो कार्बन है ये किस पे अटैक करेगा, यहाँ पर आपके R पे रिएक्ट करेगा और आयोडीन को बाहर निकाल देगा। तो R इससे अटैच हो गया। सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। दोबारा क्या करेंगे, इसमें CH3MgBr डालेंगे, ये जो अपना सेकंड वाला H है वो भी दे देगा और वापस क्या बना लेगा, यहां से बना लेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C-, ये बना लेगा। फिर क्या करेंगे, दोबारा इसका MgBr से अटैच करवा देंगे, फिर RX डालेंगे दोबारा और दोबारा ये क्या करेगा, R के साथ तो रिएक्ट कर लेगा, R को अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दे देगा और X को बाहर निकाल देगा और साथ ही में आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा ये एल्काइड। ठीक है, तो MgBr वाला केस भी समझ में हो गया। क्या करते हैं इस केस में, सिर्फ एक चीज याद रखनी है आपको, क्या करना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, ये बात याद रखनी है कि इसका जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है और वो क्या करेगा, रिलीज होना चाहेगा। तो जैसे ही आपने इसके अंदर CH3MgBr डाला है ना, तो CH3MgBr में क्या होगा, ये जो आपका CH3 है ये क्या करेगा, इस H की तरफ टेंडेंसी होती है, H को लेना चाहता है और CH4 बनाना चाहता है। अब इसने CH4 बनाया तो MgBr क्या होता है, अकेला रह जाता है। वो बोलता है मैं अकेला थोड़ी रहूंगा, मैं भी क्या करूंगा, जहां से हाइड्रोजन निकला है वहीं जाके अटैच हो जाऊंगा और यहाँ पर आपका CH की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर MgBr आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर MgBr अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है बच्चों, वही सेम चीज, यहाँ पर क्या होगा, RX डालोगे, ये यहाँ पर इसके R के से रिएक्ट कर लेगा और X को बाहर निकाल देगा और यहाँ पर R लग जाएगा। MgBr तो क्या है, वैसे भी एक लीविंग ग्रुप है तो ये तो लीव ही करेगा। इसकी जगह आपने एक अटैकिंग रिएजेंट डाल दिया, इसलिए उसने R से रिएक्ट कर लिया और साथ ही में आपका CH बन गया। सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट करोगे, रिपीट अगेन, और रिपीट करने के बाद जो आपका बन जाएगा, दोबारा क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर R और इधर R। ठीक है, तो फाइनल में आपको ये मिल जाएगा। तो इससे अपन क्या है, हायर एल्काइंस बना रहे हैं। तो ये याद चीज याद रख लेना कि इसी के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मैंने जब रिएक्शन एल्कीन की बताई थी तो बताया था कि जब भी अपन मेटल कार्बाइड का यूज करते हैं तो उससे दो मैंने वहां पर बताए थे आपके, दो एलिमेंट जो कि क्या कर रहे थे, एल्काइन बना रहे थे। एक तो कैल्शियम था, एक मैग्नीशियम था। तो वही कार्बाइड से ही रिएक्शन करवाई गई है। मेटल कार्बाइड में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे आपने क्या करा है, CaCO2 कैल्शियम का कार्बाइड लिया, उसकी रिएक्शन करवाई। रिएक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोलिसिस करवाना है। कार्बाइड का जैसे हाइड्रोलिसिस करवाओगे, हाइड्रोलिसिस करके वो क्या फॉर्म कर देगा, एल्काइन फॉर्म कर देगा और साथ ही में CaOH का होल्ड वाइज निकल जाएगा। इस रिएक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बाइड की,
तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है, आपका CaC2 था, इसकी आपने H2O के साथ में रिएक्शन करवाई, तो इसने क्या करा, हाइड्रोलिसिस करा, और हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पर आपको ये दे दिया। यहाँ पर क्या है, माइनस है, इधर भी माइनस है, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप, C2 माइनस भी बोलते हो, ठीक है। आपको बहुत सारी जगह ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा, तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या करना है, यहाँ पर 2H+ डाल दोगे, और 2H+ डालोगे, वो क्या बना लेंगे, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH और H लगकर यहाँ पर आपका एसिटाइलिन बना देंगे। अब जो दूसरा अपना यहाँ पर निकला है वो है कैल्शियम+2। यहाँ पर एक और चीज क्या निकलेगी, कैल्शियम+2 निकलेगा। अब कैल्शियम+2 में जो यहाँ पर हाइड्रोजन लिया है, सॉरी H2O लिया है, वाटर मॉलिक्यूल, उसके OH- इसके पास जाएंगे और यहाँ पर बना लेंगे CaOH का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है, और जो ये फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चों, ये इसी तरीके से बनते हैं, डायरेक्टली इसी तरीके से आपके फॉर्म होते हैं। ऐसा ही जो सेम केस है वो आप मैग्नीशियम वाले कार्बाइड में भी करते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बाइड की, सेम केस होता है बच्चों, सेम केस हो रहा है वहां पर भी, पर वहां पर जो कार्बाइड बनता है आपका, सॉरी जो एसिटिलीन बनता है वो अलग बनता है। देखना यहाँ पर क्या होता है, आपने Mg2C3 लिया, इसमें आपने वही हाइड्रोलिसिस करवाया। अब यहाँ पर क्या फॉर्म होते हैं, मैग्नीशियम के तो आयंस निकल जाएंगे Mg+2, और साथ ही में यहाँ पर जो C3 था, क्या है C3, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड C, और इस पे -3 और यहाँ पर माइनस होगा, और इसको लिखते हैं C3-4। कैसे लिखते हैं, जैसे इसको लिख रहे थे ना शॉर्ट में, कैसे लिख रहे हैं, C2-2, इसको लिखेंगे C3-4-, ठीक है। तो कभी भी अगर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, वही यहां से क्या कर दो, इसको H+ दे दो, 4H+ दे दो, 4H+ से क्या होगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा। और वैसे ही अगर इसकी बात करें तो इसको OH दे देते हैं, और OH देने से क्या कर देगा, ये MgOH का होल ट्वाइस बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कार्बाइड की रिएक्शंस होती है। तो बच्चों अब नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन ने एल्कीन की भी डिस्कस करी थी, यहाँ पर भी सेम है। जो इसके फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं वो गैस होते हैं, फिर उसके बाद C5 to C12 लिक्विड होते हैं, देन उसके बाद जो हायर जो एल्केन्स और अल्काइंस है, तीनों के सारे क्या होते हैं, सॉलिड ही होते हैं। ये भी क्या है, एल्कीन और अल्काइन की तरह H2O में तो सॉल्युबल नहीं होता, मतलब स्लाइटली सॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये बहुत अच्छे से सॉल्युबल है। फिर वही बात बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की जो अपन ने वहां पर भी डिस्कस करी थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। 1/, नंबर ऑफ साइड चेन को आप ब्रांचिंग भी लिख सकते हो। और बच्चों इसको अपन ने हर एक सेक्शन में बहुत अच्छे से समझा है, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू ही दे रही हूँ। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो GOC में भी अपन ने बहुत अच्छे से इसको समझा था। अब बात करते हैं मेन यहाँ पर जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। जो अपन ने रिएक्शंस की प्रिपरेशन के लिए करी है, सेम देखना उसी का उल्टा कर रहे हैं। सेम एल्कीन में भी हुआ था, जो रिएक्शन प्रिपरेशन में करी थी उसी का उल्टा कर दिया था, यहाँ पर भी सेम करेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पर एक और चीज है बच्चों, जब अपन ने एल्कीन की बात करी थी तो मैंने क्या बताया था कि एल्कीन में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, लूज बॉन्ड होते हैं, मतलब वीक बॉन्ड। आप इसको लूज की जगह आप बोल सकते हो वीक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड होने की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव थी एल्केन से। अब एक बात बताओ, जहां पर आपने 2 पाई बॉन्ड ऐड कर दिए तो फिर वो तो और ज्यादा रिएक्टिव हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड आ गए, और 2 पाई बॉन्ड की वजह से जो इसकी रिएक्टिविटी है बच्चों वो भी बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी भी क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पास यहाँ पर यूज करने के लिए 2 पाई बॉन्ड्स है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा ही होगी एल्कीन से। यही चीज लिख रखी है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझना। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, तो बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन का जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है ना, एसिडिक हाइड्रोजन वाले कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे जैसे आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। अच्छा मान लो मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ, इस H को हटा के R लगा देती हूँ, तो आपको क्या लगेगा, ऐसी यहाँ पर कार्बन की चेन है और उसमें जो एंड वाली एल्कीन है, मतलब ये कौन से केस में होगा,
टर्मिनल अल्काइन वाले जो केस होते हैं बच्चों आपके, उसकी बात हो रही है। उसमें यहाँ पर जो H होगा वो क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एसिडिक का मतलब है इट कैन बी इजीली रिमूव्ड, इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर कोई भी कुछ भी यहाँ पर डाल दूं तो ये क्या करेगा, H जल्दी से छोड़ देगा और छोड़ के यहाँ पर क्या बना देगा, C ट्रिपल बॉन्ड C- और यहाँ पर R आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो माइनस चार्ज है क्या ये स्टेबल है या नहीं है, जल्दी से बता दो, क्या ये माइनस चार्ज स्टेबल है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C और उस पे माइनस है। C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। और अपन कार्बन आयन पढ़ के आ चुके हैं जीओसी में, जहां पर मैंने बहुत अच्छी से बताया था कि जब भी अगर अपन बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो अगर परसेंट ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा है, जो कि sp में 50% होते हैं, इतनी बात तो सबको पता होगी, sp में 50 होते हैं, वहां पर डिस्कस भी करा था, ठीक है। 50% अगर परसेंट S कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी मोर। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जो माइनस है उसको कैसा आयन स्टेबल कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब नेगेटिव आयन विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पर ये जो H प्लस छोड़ रहा है ना जल्दी से, वो क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस बनाना चाहता है और इसके पास क्या है, माइनस को स्टेबल करने के लिए C ट्रिपल बॉन्ड C है जो कि sp हाइब्रिडाइज है, जो इसके माइनस को बहुत अच्छे से स्टेबल करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या करता है, जल्दी से यहाँ पर ये बना लेता है और इस H प्लस को छोड़ देता है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, जो एसिटाइलिन का हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ऐसा ही सेम केस अगर मैं बोलूं, यहाँ पर अगर अपन इस वाले एसिटिलीन की बात कर लें, तो जो ये वाला H है, नॉर्मल सी बात है, ये वाले ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे और यहाँ पर ये क्या बना लेगा, माइनस और माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये स्टेबलाइज्ड है। तो बस यही चीज समझ लेते कि एसिडिक हाइड्रोजन क्यों स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि वहां पर उसको एक जो sp हाइब्रिडाइज्ड जो आपका C ट्रिपल बॉन्ड C है वो उसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज्ड कर रहा है। यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट है अपना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये सब अपन ने एल्केन में भी करा था, एल्कीन में भी करा था। क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है और आपको किसकी प्रेजेंस में करना है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट आपका हो सकता है निकिल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। और पूरा प्रोसेस भी अपन एल्केन में डिस्कस कर चुके हैं कि निकिल पैलेडियम प्लेटिनम का क्या होता है, वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पर हाइड्रोजन जो है लूज बॉन्ड्स बनाता है और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। और यहाँ पर बॉन्ड टूट के क्या बनेगा, जैसे अगर एल्काइन की बात कर रहे हैं तो दो बॉन्ड टूट जाएंगे, एल्कीन में तो एक ही बॉन्ड तोड़ रहे थे, यहाँ पर दोनों पाई बॉन्ड तोड़ के एक H और एक H अटैच कर देंगे, यही होगा। और उससे क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा RCH2CH3। तो यहाँ पर क्या करा है, सिर्फ अपन ने निकिल का यूज करा है। पहले क्या कर रहे थे, जैसे एल्कीन वाले केस में कर रहे थे, एल्कीन यहाँ पर आ गया और एल्कीन से दोबारा क्या होगा, निकिल हाइड्रोजन को डाला, दोबारा बॉन्ड ब्रेक हुआ, H और H यहाँ पर अटैच हुए और क्या हो गया, RCH2CH3 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखना था। अब यहाँ पर बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, जो कि अपन ने एल्कीन में बहुत अच्छे से बात करी थी जब अपन एल्कीन की प्रेपरेशन पढ़ रहे थे। और एल्कीन में अपन ने क्या देखा था कि लिंडलार कैटलिस्ट जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, ये देखा था पॉइजन कैटलिस्ट होते हैं, PdCaCO3 हो गया, PdBaSO4 हो गया। तो ये सब क्या है, आपके लिंडलार कैटलिस्ट होते हैं, पॉइजन होते हैं। और अपन ने देखा था ये क्या कर रहे थे बच्चों, सिस एल्कीन बना रहे थे। यहाँ पर कैसा एल्कीन बन रहा है, सिस एल्कीन। तो आइए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपको एक ऐसा रिएजेंट दिया गया है, ठीक है, R और R यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है, R पे एक पे R लिखा है, एक पे R डैश लिखा है। सबसे पहले आपने क्या करा, लिंडलार कैटलिस्ट डाला, सबसे पहले क्या डाला, लिंडलार कैटलिस्ट डाला, जिसको मैं शॉर्ट में LC भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे, लिंडलार कैटलिस्ट में मैंने एल्कीन की कैसे बताया था, कैसा एल्कीन फॉर्म होगा, सिस एल्कीन। सिस एल्कीन बनाना है मतलब C डबल बॉन्ड C, R और R डैश को एक तरफ ले लो और H और H को इधर ले लो, तो ये सिस एल्कीन बन गया। अगर इसी के अंदर मैं एक और रिएजेंट डाल दूं, जिसको मैंने क्या बताया था, वहां पर बोलते हैं बर्च रिडक्शन रिएक्शन को बोलते हैं। रिएजेंट होता है आपका सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तब इसका मैकेनिज्म को भी पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म पढ़ के मजा आ जाएगा आपको, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एल्कीन जो बनानी है वो ट्रांस बनानी है। कैसी एल्कीन बनानी है,
ट्रांस बनानी है। तो अगर मान लो आपको कोई यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन दे दे, सिर्फ आपको रिएजेंट दे दे, दोनों तरफ एरो लगा दे, एक तरफ सिस और ट्रांस एल्कीन्स लिख दे और बीच में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दे और पूछे कि सिस एल्कीन कौन बनाएगा, ट्रांस एल्कीन कौन बनाएगा, तो आपको ऑप्शंस में वहां पर चेक करना है। वहां पर जरूर से आपको लिंडलार कैटलिस्ट मिल जाएगा। लिंडलार में क्या मिलेगा आपको, पीडी या तो BaSO4 मिल जाएगा या फिर PdCaCO3 मिल जाएगा, और क्यूनिलीन के साथ में पॉइजन भी लिखा हुआ भी हो सकता है, तो इनमें से कुछ मिल जाए। तो लिंडलार कैटलिस्ट समझ के वहां पर क्या बनाना है, सिस एल्कीन। बहुत अच्छे से याद रखना है कि लिंडलार के केस में सिस एल्कीन बन रही थी, और जब अपन बर्स्ट रिडक्शन की बात करते हैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया में, तो वहां पर क्या बन रही थी, ट्रांस एल्कीन बन रही थी। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, एडिशन रिएक्शन वेयर द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है पता है अपन को, एक पॉजिटिव ग्रुप होता है, अगर रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोफाइल को अपन क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। सिंपल सी बात है। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक इनकी रिएक्शन होती है, बट द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज लेस देन द एल्कीन। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय कार्बन न्यूक्लियाई एंड सो दे आर लेस इजीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन तो समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ही आप एक H हटाओगे ना, तो सॉरी H को यहाँ पर क्या करोगे, अटैच करोगे, तो एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कहीं पर H को अटैच कर रही हूँ, मतलब मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करा होगा, एक तरफ प्लस बना होगा, एक तरफ माइनस बना होगा, और जो ये H है इस माइनस पे आके लगा होगा। अगर ये माइनस पे आके लगा है तो क्या फॉर्म कर देगा, कार्बोकेटायन। और ये केस अपन ने एल्कीन में भी पढ़ा था, जब भी आप H को प्लस करवा रहे थे तो क्या हो रहा था, आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहे थे, एक तरफ माइनस बना रहे थे, प्लस बना रहे थे, माइनस के साथ में H को जोड़ रहे थे, और उससे क्या क्रिएट हो रहा था, आपका कार्बोकेटायन क्रिएट हो रहा था। मतलब यहाँ पर जो सिंपली अपन को बताना चाह रहा है कि जो आपकी एडिशन रिएक्शन होगी उनमें क्या बनेगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। और कार्बोकेटायन फॉर्म होते ही, कल मैम ने बहुत अच्छी सी चीज बताई थी, कार्बोकेटायन फॉर्म होने के बाद सोचना मत कोई बता रहा है नहीं बता रहा, याद रखना है क्या करना है, रीअरेंजमेंट होगा। जैसे ही कार्बोकेटायन बन गया, रीअरेंजमेंट हमेशा होगा। रीअरेंज करो इफ पॉसिबल। ऐसा नहीं कि रीअरेंजमेंट हो ही नहीं रहा था, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बना दिया, कभी भी लेस स्टेबल नहीं बनेगा। अगर कोई इंसान भी है, मान लो मैंने बताया भी था थिएटर वगैरह में है, वो अपनी जगह से कब शिफ्ट होगा, जब उसको आप एक अच्छी जगह दोगे। तो वैसे ही कार्बोकेटायन के केस में भी होता है, वो अच्छी जगह पे पॉजिटिव चार्ज कब शिफ्ट होगा, जब आप उसको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। वही चीज दे रखी है, कार्बोकेटायन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात अपन ऑलरेडी जीओसी में भी पढ़ चुके हैं। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या है, हेलोजन का एडिशन। अभी अपन ने क्या करा था, मैंने बोला था प्रेपरेशन में जो करेंगे उसी का उल्टा केमिकल में कर देंगे। प्रेपरेशन में देखा था, टेट्राहेलाइड लिया था, क्या करा था, दोनों Cl को रिमूव कर दिया था, बताया था मैंने कि -4HX कर दो, सॉरी 4X कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका, एल्काइन बन जाएगा। यही रिएक्शन पड़ी थी प्रेपरेशन में। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसी का उल्टा कर रहे हैं। प्रेपरेशन में पढ़ा था बच्चों ये, और अब क्या कर रहे हैं, उसी का उल्टा कर रहे हैं। अपन ने जो एल्काइन बनाया था उसमें से दोबारा क्या कर रहे हैं, Cl2 को जोड़ के यहाँ पर क्या बना रहे हैं, टेट्राहेलाइड को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, आपको क्या करना है, दोबारा हेलोजेंस को जोड़ना है। ठीक है, तो मान लो CH3 है, यहाँ पर मान लो मैंने एक आपको क्या दे दिया, 4 मेंबर्ड रिंग दे दी। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने दे दिया Br2CCl4। यही कर रहे थे कल एल्कीन के केस में भी देखा था, हेलोजेंस को ऐड करने के लिए यही रिएजेंट यूज कर रहे थे। Br2 दे रखा था, CCl4 दे रखा था। अब क्या करना है, बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ना है, XX को अटैच करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, XX को अटैच करना है। तो इससे जो मिलकर बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा आपका, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर X, यहाँ पर X, यहाँ पर X, यहाँ पर X, एक तरफ CH3, सॉरी X की जगह अपन को Br दे रखा है तो Br ही लगाएंगे, Br Br Br, इधर भी Br, और जो आपकी 4 मेंबर्ड रिंग थी वो एज इट इज ऐसे आ गई। क्या बन गया इस केस में, टेट्राहेलाइड।
देख लो, अब बताया था मैंने, जो भी प्रेपरेशन में कर रहे हैं उसी का उल्टा उसकी केमिकल रिएक्शन में कर रहे होंगे। तो बच्चों अब अपन पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या होता है? H6 का एडिशन। वहां पर H6 हटाया था प्रेपरेशन में, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? H6 का एडिशन कर रहे हैं। आपने क्या लिया? एल्काइन लिया। एल्काइन में क्या करोगे? वही बॉन्ड क्लीव करोगे और क्या करोगे बच्चों? बॉन्ड क्लीव करके आप क्या करोगे? H और X को ऐड कर दोगे। यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? जेमिनल डाइहैलाइड। कैसे करना है आइए समझते हैं, पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यही पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा बच्चों? देखना, अभी हाइड्रोजन हैलाइड जब पढ़ रहे हैं तो बच्चों जब अपन यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ रहे हैं तो अपन ने आज ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया। अब क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर देखना, जो बनेगा वो तो बाद में लिखेंगे, पहले मैकेनिज्म को समझेंगे। मैकेनिज्म को समझो। सबसे पहले मैंने बताया एडिशन करेंगे तो क्या करना है? एडिशन के लिए अपन को H+ को ऐड करना है। अगर H+ को ऐड करना है तो माइनस बनाना पड़ेगा। माइनस कैसे बनाऊंगी? जैसे एल्कीन की केस में बनाया था, R है तो R क्या करेगा? +I इफेक्ट लगाएगा। +I की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा और यहाँ पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये H जो आएगा वो किस पे अटैक करना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है, H+ है तो किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव पे अटैक करेगा। और जो मिलके बनेगा यहाँ पर वो बनेगा C डबल बॉन्ड C, CH2 और प्लस यहाँ पर एक कार्बोकेटायन मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? कार्बोकेटायन। मैंने बताया था कार्बोकेटायन मिलेगा तो क्या करना है? रीअरेंजमेंट। मगर आप इस केस में देखो ऑलरेडी ये +I से स्टेबल है तो क्या ये रीअरेंज होना चाहेगा? नहीं। तो इस केस में क्या होगा? नो रीअरेंजमेंट। जब पॉसिबल है तब तो रीअरेंजमेंट करवाना है, पर जब पॉसिबल ही नहीं है तो नो रीअरेंजमेंट होगा। अब क्या करना है? यहाँ पर जो आपका X था उसको आप डाल दोगे। एक बार H को ऐड करवाया, अब क्या करोगे? X को ऐड कराओगे। अब X किसके पास जाएगा? जहां पर प्लस है। प्लस किसके पास है? कार्बोकेटायन वाले किसके पास है? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? RCX डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर आपका ये बन गया। अब क्या करना है बच्चों? अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करना है। एक और चीज समझो, अब यहाँ पर क्या है? CH बन गया। अब यहाँ पर देखना एक और चीज क्या हो रही है, ये जो आपका यहाँ पर क्या होगा? H+ दोबारा ऐड करोगे, वही सेम चीज है। H+ को ऐड करना है, क्या करोगे? नेगेटिव बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे। इस पे पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? ये R से स्टेबलाइज्ड है। और यहाँ पर अब एक और चीज आ गई, हेलोजन के आते ही हेलोजन के जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे? बैक बॉन्डिंग कर रहे होंगे। और बच्चों बैक बॉन्डिंग से जो चीज स्टेबल है ना, उसके आगे तो कोई सी भी आप कोई सा भी इफेक्ट लगा दो, बैक बॉन्डिंग जितना स्टेबल कोई इफेक्ट नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग आने के बाद कोई यहाँ पर रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो गया मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर अब क्या आ गया? CH3 आ गया। जैसे ही H को ऐड करोगे क्या होगा? यहाँ पर CH3 आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव तो यहीं बना है और यहाँ पॉजिटिव बना है। अब क्या होगा? इस कार्बोकेटायन पे एक R भी है और एक X भी है। और अब क्या करना है? सिंपली जो आपका हेलोजन था उसको ऐड करना है और उससे क्या बन जाएगा? RCX CX और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3। तो एक चीज जो यहाँ पर याद रखनी है वो ये कि इस वाले केस में कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अब ये किससे स्टेबलाइज है? बैक बॉन्डिंग से। ये जो हेलोजन के लोन पेयर है ये इसको इस प्लस चार्ज को बहुत ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं। +I तो लग ही रहा है, ऐसा नहीं +I नहीं लग रहा, +I तो लग ही रहा है, प्लस क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग भी लगने लग गया जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। और स्टेबल होने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल गया जो कि क्या मिल गया? कैसा हैलाइड है ये? जेमिनल डाइहैलाइड। कैसा हैलाइड है बच्चों? जब भी एक कार्बन पे दोनों चीजें होती है तो उसको क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड। और ये आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो गया। ऐसा करते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है अपन को? एक एल्काइल लेनी है और उसके ऊपर क्या करना है? HBr, HX डालना था, HBr ले लिया। क्या करना है? Br का अटैच करना है। Br को कैसे अटैच करोगे? जो ये दो मॉलिक्यूल लोगे, दो Br जाएंगे इस वाले के पास। क्यों जाएंगे बच्चों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक +I ग्रुप है तो पॉजिटिव बनेगा और इस पे नेगेटिव बनेगा। तो जो दोनों के दोनों H है, अगर मैं H की बात करूं तो ये जो H है वो जाएंगे इस वाले कार्बन पे और जो दो Br है वो किस पे जाएंगे? इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे। और मैं डायरेक्टली बना रही हूं, डायरेक्टली क्या बन जाएगा बच्चों? Br, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी एक CH3। ठीक है,
ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों यहाँ पर। मान लो इस क्वेश्चन को मैं आपको स्टेप वाइज देती हूँ। जैसे मान लो मैंने सबसे पहले क्या दिया, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH ही दे दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करवा रही हूँ, ऐड करवा रही हूँ DCl, फिर A बन रहा है उसमें मैं ऐड करा रही हूँ DI और आपका B बन रहा है। अब आपको बताने हैं A और B प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं आपके। सबसे पहले क्या कराना था, एल्कीन बनाना था। पहले अभी मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया है। तो एल्कीन बनाओगे, एक बॉन्ड को तोड़ोगे, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो जो D है वो नेगेटिव के पास जाएगा, जो Cl है वो पॉजिटिव के पास जाएगा, और जो आपका A बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3CCl डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आएगा CHD। अब क्या हो रहा है, अब दोबारा सेम चीज हो रही है, दोबारा क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव बनेगा। ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, और इस नेगेटिव के पास D जाएगा और इस पॉजिटिव के पास जो आपका I माइनस है, जो हेलोजन है वो जाएगा, और फिर यहाँ पर बन जाएगा CH3CCl, यहाँ पर आयोडीन, और जो इससे मिलकर बनेगा बच्चों वो है CHD2। क्या बनेगा, CHD2। तो ये आपका पूरा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टेप वाइज कैसे होगा ये भी मैंने बता दिया आपको। वो अलग अलग हेलोजन दे सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन करके बताया है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन अपन एल्केन एल्कीन दोनों में डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले है कंबंशन रिएक्शन। कंबंशन अपन ने वहां पर भी पढ़ा था। क्या करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे, CO2 और H2O निकलेगा, और उसको जब अपन उसको बैलेंस करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मान लो कोई नंबर ऑफ एल्काइन दे रखा है तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे और वहां से कंबंशन के वो पॉइंट्स निकाल लोगे। तो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब बात करते हैं यहाँ पर एसिडिफाइड KMnO4 की। एसिडिक KMnO4 लोगे तो क्या करेगा, वहां पर भी बताया था, जो डबल बॉन्ड था, जैसे यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C है, वहां पर डबल बॉन्ड को तोड़ के मैंने बोला था डबल बॉन्ड O लगा दो। यहाँ पर क्या करना है, सेम चीज करनी है। इन दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ोगे और बीच में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O प्लस आपका C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर मान लो H है, यहाँ पर H है, अगर इधर HH लगा दे तो ये बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड O। तो सिर्फ आपको जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको तोड़ना था और डबल बॉन्ड O लगाने थे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4। एसिडिक KMnO4 का केस अपन ने एल्कीन में भी डिस्कस करा था। क्या करा था, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिर्फ ऑक्सीजन को ऐड करना था। यहाँ पर भी सेम देख लो, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से दो डबल बॉन्ड को करोगे, क्या करोगे, ब्रेक करोगे और ऑक्सीजन को बीच में अटैच कर दोगे। तो देखो जैसे यहाँ के दो डबल बॉन्ड टूटे, ऑक्सीजन बीच में अटैच हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट है। अब क्या करना है, आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको दोबारा यहाँ पर डालना है, और इससे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, इधर OH अटैच हो जाएगा, इधर OH अटैच हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा, दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गए, वो भी डिफरेंट। जैसे मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ। एक ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल। मान लो CH3 ले लिया, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C है और यहाँ पर CH2CH3 है। ठीक है, आपने क्या डाला है इसके अंदर, एसिडिक KMnO4 डाला है। हाँ, एल्किलाइन KMnO4 एसिडिक KMnO4 में कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर मैंने बताया भी था, एल्किलाइन KMnO4 को बेयर रिएजेंट बोलते हैं, जो कि नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही, उसमें तो डाइगोल बन रहा था। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, जब अपन ओजोनोलिसिस करवा रहे थे और जब एसिडिक KMnO4 डाल रहे थे तब की बात हो रही है। अब देखना, जैसे आपने ये डाला, ये वाले जो दोनों बॉन्ड है टूट जाएंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा और डबल बॉन्ड ऐसे नीचे आ गए। इसको ऐसे इमेजिन करो, जो दो डबल बॉन्ड थे वो टूट कर नीचे आ गए और ऑक्सीजन अटैच हो गया, बस इतना सा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2CH3 है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगर ऑक्सीडेशन रिएजेंट लिया है तो वो खत्म हो गया, है ना। तो मान लो आपने दोबारा ऑक्सीडेशन करवाया, यहाँ पर H2O भी दे दिया साथ में। अब क्या करेंगे, H2O क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ OH और यहाँ OH अटैच कर देगा, जिससे जो यहाँ पर आपको कंपाउंड मिलेंगे, क्या मिलेंगे, CH3COOH मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, CH3CH2COOH। तो यहाँ पर दो डिफरेंट तरीके के आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल गए। तो ये होता है एसिडिक KMnO4 का केस। अब क्या करवाएंगे बच्चों, ओजोनोलिसिस।
जो अपन ने वहां पर भी बात करी थी। ऑर्गेनोलिसिस में पता है आपको O3 डालते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है या रिडक्टिव क्लीवेज होता है। मैकेनिज्म वहां पर भी मैंने थोड़ा सा बताया था। देखो ऐसे घर की तरह यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, घर बनाते थे ना ऐसे बचपन में, वैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया। अब देखना क्लीवेज कैसे होगा, ऐसे और ऐसे, मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे और जो ये वाले ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो टूट जाएगा, जिससे क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O। और अगेन जो एसिडिक KMnO4 के केस में कर रहे थे, दोबारा इसके अंदर ऑक्सीडेशन करवाएंगे और RCOH और RCOH करवा देंगे। मतलब यहाँ पर कैसा क्लीवेज करवा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव। आ गया समझ में, यहाँ पर कैसा क्लीवेज हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो रहा है। और यहाँ पर देखो दोनों चीजें वही बनकर आ रही, सेम केस है KMnO4 वाला, बस यहाँ पर ऑक्सीजन को यहाँ पर किस फॉर्म में अटैच करना है वो मैंने बता दिया। ठीक है, ये कौन से केस की बात कर रहे हैं, जब अपन किसी ट्रिपल बॉन्ड को ले रहे हैं। एक बार इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C लिया, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, क्या करोगे, ऑक्सीजन को ऐसे ऐड करवाना है कि एक ऑक्सीजन तो यहाँ जाए ऊपर और 2 ऑक्सीजन ऐसे जाए नीचे। ठीक है, जैसे ही ये अटैच होगा, ये अटैच हो गया तो क्या बनेगा, यहाँ पर R, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन और ऐसे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर ये ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। अब ये टूटेगा तो क्या होगा बच्चों, R, यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी क्या है C डबल बॉन्ड O R। वही सेम चीज जो अपन को वहां मिल रही थी। अब क्या करना है, वही H2O डालोगे तो H2O क्लीव हो जाएगा, OH और OH यहाँ लग जाएगा और इससे क्या बन जाएगा आपको RCOOH और ये R' मान लो तो एक क्या मिल गया, R'COOH। इसी तरीके से सेम कर रहे थे, वही सेम चीज यहाँ पर भी हो गई। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर है यूजेस ऑफ एसिटिलीन। इससे पहले एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कुचरोव रिएक्शन। अच्छा पता है वहां पर अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी एल्कीन के केस में, OMDM, जिसमें अपन मरकरी का वहां पर एसीटेट ले रहे थे। यहाँ पर देखो कुचरोव में क्या करते हैं बच्चों, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं और साथ में इसके लेते हैं डाइल्यूट HgSO4, मतलब मरकरी यहाँ पर लेते हैं। और मरकरी को आप इसको डायरेक्ट भी लिखा हुआ हो सकता है Hg+2 और यहाँ पर H2O भी लिखा हुआ हो सकता है, इस तरीके से भी आपको दे सकता है। मतलब नॉर्मल सी बात है, कुचरोव में क्या करना है अपन को, कुचरोव के अंदर क्या करना है, मरकरी का यूज करना है। वैसे इसका नाम कितना अजीब है, कुचरोव, और क्या करना है, यूज किसका करना है, जो आपका एक अलग सा रिएजेंट होता है मरकरी, उसका यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही RC ट्रिपल बॉन्ड C लिया, यहाँ पर H लिया। अब क्या करना है अपन को बच्चों, मान लो यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, अभी तो R ही ले लेते हैं जब मैकेनिज्म समझा रही हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर अपन ने जैसे ही मरकरी का सॉल्ट लेंगे तो क्या करना है, एक बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, और एक बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर H2O है, H2O क्या करेगा, OH होगा उसके अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक OH अटैच हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक H अटैच हो जाएगा। ठीक है, आइए करके देखते हैं क्या बनेगा अगर अपन इस रिएक्शन को करवा दे तो यहाँ पर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या आ गया आपका OH आ गया। यार ये तो किसी की याद दिला रहा है, किसने जीओसी पढ़ा था, जिसने जीओसी पढ़ा है ना उसको एकदम क्लिक कर जाएगा। OH पास में डबल बॉन्ड, क्या बोलते हैं, कैसा सिस्टम बोलते हैं, इनोल सिस्टम। कैसा सिस्टम बोलते हैं बच्चों, इनोल सिस्टम। और इनोल क्या हो सकता है, टोटमराइज होकर क्या बना सकता है, कीटो बना सकता है। मतलब यहाँ से जो ये H है यहाँ पर जा सकता है और RC डबल बॉन्ड OCH3 बना सकता है, जो कि क्या है बच्चों, कीटोन। क्या है, कीटोन। कीटोन कैसे बना है, यहाँ पर पहले तो टोटमराइज हुआ है, उससे पहले क्या हुआ है, सिर्फ OH यहाँ पर अटैच हुआ है। तो Hg+2 यहाँ पर H2O के साथ जब डालते हो तो OH- और H+ देती है। जो OH- है वो एक बार यहाँ पर अटैच हो जाएगा और H यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर उससे इनोल बन जाएगा और इनोल से फाइनली वो किस में टोटमराइज हो जाएगा, कीटो में टोटमराइज हो जाएगा। ऐसा करें, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। मान लो आपने यहाँ पर CH3 लिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया। अब क्या डाला इसके अंदर, वही मरकरी+2 प्लस साथ में H2O डाल दिया। H2O क्या करेगा, OH- बनाएगा और H+ बनाएगा। अभी अपन ने देखा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव कहाँ जाएगा,
नेगेटिव के साथ, एंड क्या कर देगा यहाँ पर एल्कीन बना देगा, जो कि कैसी एल्कीन बनेगी, कीटो वाली एल्कीन बन जाएगी। कीटो बन गया, कीटो बनने के बाद क्या करना है, यहां से इनोल बनाना है। इनोल कैसे बनाओगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी इनोल बन गया, क्या बनाना है, कीटो बनाना है। इनोल से क्या बना दिया, कीटोन बना दिया, कीटो इनोल टोटमराइजेशन हो गया। तो ये बच्चों ऐसी रिएक्शन होती है। एक और एग्जांपल देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बस क्या करना है आपको, एक जगह OH अटैच करना है, एक जगह H अटैच करना है, और उसके बाद क्या करना है बच्चों, मान लो PH ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH3 ले लिया। अब क्या करना है, अगेन सेम बात, Hg+2 लिया होगा और H2O लिया होगा। H2O विल रिलीज OH-, जो कि यहाँ पर इस बॉन्ड को क्लीव करके क्या बना लेगा, PHC। यहाँ पर कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल होगा, ये बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, वापस कीटो इनोल टोटमराइज होगा और PHC डबल बॉन्ड O CH3 बना देगा। कैसा कीटोन बना दिया बच्चों इसने, यहाँ पर कीटोन मिल गया आपको, क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। तो याद रखना कुछरोव रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, जो आपको एसिटिलीन से कीटोन कन्वर्ट कर देती है। कुछरोव रिएक्शन की अगर अपन देखें तो यहाँ पर एसिटिलीन क्या, एल्काइन से क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। ये चीज याद रखना, एल्काइन से क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है, और इनोल भी बीच में बनता है, तो इनोल को भी लिख लेना। और रिएक्शन का नाम क्या है, कुछरोव रिएक्शन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, जिसको बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। इसमें देखना आप बहुत गजब चीज कर रहे हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखना क्या करोगे, आप क्या करोगे, 3 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, CH ले लिया, इसके 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। आप तीनों को क्या करोगे, एक रेड हॉट ट्यूब, जिसको आप शॉर्ट में बहुत बार आपको RHT भी लिखा हुआ मिलेगा, अगर ये मिल गया मतलब समझ लेना है। रेड का मतलब क्या होता है, अलर्ट, अलर्ट का मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और बड़ा क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजीन की रिंग बन जाएगी। किससे, एसिटिलीन से, एसिटिलीन के 3 मोल से क्या बन जाएगा, बेंजीन की रिंग बन जाएगी। अब आता है क्वेश्चन कि मैम ये बना कैसे, तो आइए मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। इतना सिंपल मैकेनिज्म है, दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, बहुत सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इनको लिखते जाओ, है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी क्या करना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दो, तीनों हो गया। क्या करना है, सिंपली देखना क्या करते हैं अपन, हर केस में अपन ने क्या करा था, एक तरफ पॉजिटिव बनाया था, एक तरफ नेगेटिव बनाया था, यही करा था। यहाँ पर भी ये करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करना है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करना है, मैं क्या करूंगी, एक तरफ नेगेटिव बनाऊंगी, एक तरफ पॉजिटिव बनाऊंगी, यही करूंगी। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करना है, क्या बनाऊंगी, पॉजिटिव बनाऊंगी, नेगेटिव बनाऊंगी। अगर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करना है, क्या बनाऊंगी, पॉजिटिव बनाऊंगी, नेगेटिव बनाऊंगी। क्या पॉजिटिव नेगेटिव साथ में होकर बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल। अट्रैक्शन होगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन, अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब एक कार्बन के यहाँ पर क्या करोगे, बॉन्ड बन रहे हैं तो एक बॉन्ड को यहाँ से क्लीव कर दोगे, और क्या बन जाएगा यहाँ पर ऑल्टरनेट में, देखो इससे क्या बनेगा, ऑल्टरनेट में यहाँ पर आपके पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे, और ये आपका एक बेंजीन की रिंग बन गई। देखो किस तरीके से रिएक्शन में, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, सिर्फ आपको तीनों CH को लिखना है, प्लस माइनस बनाना है जो हर केस में बना रहे हैं, और उन प्लस माइनस को अटैच करना है। मान लो ऐसा करूं मैं, यहाँ पर मैंने आपको मॉलिक्यूल दे दिया CH3 दे दिया, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिया। अब क्या करोगे, इसके 3 मॉलिक्यूल दे दिए, रिएक्शन सेम है, मैकेनिज्म सेम है। क्या करना है, इस केस में जहां पर बच्चों हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन की जगह CH3 है, मतलब यहाँ पर आपकी जो CH3 है वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ जाएंगे। 3 CH3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाओगे, और 3 CH3 को क्या करोगे, ऑल्टरनेट फॉर्म में लगा दोगे। क्या लगा दिया, ऑल्टरनेट फॉर्म में 3 CH3 लगा दिए। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों टेट्रामिथाइल, मतलब पोजीशंस बता दोगे और बोल दोगे टेट्रामिथाइल बेंजीन। क्या बोल देते हो उसको,
टेट्रामिथाइल बेंजीन ऑल्सो नोन एज नेसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको? नेसिटिलीन भी इसका एक कॉमन नेम होता है। अगर मान लो मैंने ऐसा करा, दोनों तरफ क्या ले लिया, CH3, और यहाँ पर भी C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ले लिया। अब क्या करोगे, अब इसके 3 मोल्स ले लिए। अब यहाँ पर जब 3 वाले केस में क्या कर रहे थे, ऑल्टरनेट पे 3 बॉन्ड जा रहे थे, तो जब अपने पास 6 CH3 हो गए और कार्बन भी 6 है, तो क्या कर दोगे, 6 खींचे, जो आपके 6 खींचे कार्बन है उनमें क्या कर दोगे, CH3 को अटैच कर दोगे, और इसका नाम भी लिख सकते हो आप, ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हेक्सामिथाइल बेंजीन हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हेक्सामिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जिसमें सिर्फ आपको ट्रिपल बॉन्ड से क्या बनाना है, बेंजीन रिंग बनानी है। तो बच्चों अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपना बेंजीन की मैंने बात करी थी, अपन क्या कर रहे हैं, बेंजीन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखना इतनी सिमिलरिटी है इन सबके साथ में, बेंजीन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या जो रिएक्शंस है। ठीक है, बेंजीन क्या होता है, साइक्लिक प्लानर सिस्टम होता है, हैकेल रूल को फॉलो करते हैं, ऑलरेडी अपन को पता है। इसमें क्या होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्जुगेट ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये एरोमेटिक है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होती है, क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है बच्चों, ESR। अभी तक अपन ने एल्काइन में क्या पढ़ा था, उसकी कैसी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। मतलब यहाँ पर ये क्या करेगा बच्चों, जो बेंजीन होता है ना आपका, वो क्या करता है, उसके पास जो H होता है ना, उसको सब्स्टिट्यूट करता है, और फिर यहाँ पर आपका क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर देता है। तो ये कैसी रिएक्शन कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरेंज अ साइक्लिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड बट डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब जब अपन क्या करते हैं, तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, मगर जो वहां पर अनसैचुरेशन की टेस्ट अपन ने देखे थे, ब्रोमीन वाटर हो गया आपका, बेयर्स रिएजेंट हो गया, वो सब इसमें यूज नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद बस यही चीजें लिख रखी। आइए देखते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, एरोमेटाइजेशन, ये मैंने एल्केन में भी बताया था कि जब आप एक एल्केन की चेन लेते हो और वहां पर क्या करते हो, एक Al2O3 के साथ में, या फिर आप Cr2O3 को डालते हो, सॉरी आप क्या करते हो, Al2O3 के साथ में Cr2O3 को डालते हो, तो क्या होता है बच्चों, इससे आपका बेंजीन फॉर्म हो जाता है। फिर वहां पर मैंने ये भी बताया था कि अगर मान लो आपने 7 मेंबर्ड रिंग ले ली, ठीक है, मान लो आपने क्या करा, 7 मेंबर्ड रिंग ले ली, तो वहां पर आप क्या बना दोगे, टोलनी बना दोगे, यही बताया था मैंने। तो ये सारे रिएक्शन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब अपन ने एल्केन को डिस्कस किया था। तो वही है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है जो इसमें भी आ गई। फिर अपन सेकंड रिएक्शन जो अभी जस्ट पढ़ी है, क्या पढ़ा था, साइक्लिक, उसको आप कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में अभी देखा था, बताया था मैंने, 3 आप यहाँ पर क्या दोगे, एल्काइन दोगे, उनको रेड हेड ट्यूब की तरह रेड हॉट ट्यूब में डालोगे तो वो क्या हो जाएंगे, इस तरीके से थे। फिर अपन ने यहाँ पर क्या करा था, बॉन्ड को इस तरीके से मिला दिया था, प्लस माइनस को, जिससे क्या बन गया था, आपका एक बेंजीन की रिंग बन गई थी। तो यही सब चीजें अपन ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पर क्या करा है, फिनोल से भी अपन ने बेंजीन का फॉर्मेशन कर रखा है। कैसे करा है, यहाँ पर याद रखना है, सिर्फ जिंक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ले लेगा और H छोड़ देगा, ZnO बना देगा, और क्या कर देगा, H यहाँ पर अटैच हो जाएगा, जिससे क्या बन गया, बेंजीन बन गया। किससे बना है, फिनोल से। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है। अब बच्चों यहाँ पर अपन देखते हैं जो अपनी सेकंड रिएक्शन है, दैट इज फिनोलिक रिएक्शन। फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे आपका एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया बच्चों, आपका कीटोन हो गया। इसमें क्या करना है अपन को, अपन ने वहां पर एल्केन के केस में रिएक्शन पढ़ी थी, एक तो क्लेमेंजन थी, एक आपकी वुल्फ किश्नर थी, वही रिएजेंट है। वहां पर क्या कर रहे थे, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करके एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बना रहे थे, अपन एल्केन बना रहे थे। यहाँ पर सेम चीज है, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके क्या बना रहे हो, सिंपल बेंजीन बना रहे हो। ये तो टोल है ना वैसे, और ये भी बेंजीन है, तो सिंपल बेंजीन रिंग यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। सब रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करना है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करना है। इसमें क्या करोगे, ये जो आप सोडा लाइम डालोगे, क्या होता है, NaOH प्लस CaO का मिक्सचर होता है। ये क्या करता है, यहाँ की C डबल बॉन्ड O जो है वो निकल जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O Na फॉर्म कर लेता है, जो दोबारा यहाँ पर रिड्यूस होकर CO2 निकाल देता है
और H एज इट इज वहां पर रह जाता है। सेम केस इसमें भी हुआ, C डबल बॉन्ड O यहाँ से निकल जाएगा और जो ये H है यहाँ पर ऑलरेडी अटैच हो जाएगा, इसलिए यहाँ से क्या मिल गया, टोलिन मिल गया। तो ये रिएक्शन भी अपन वहां पर पढ़ चुके हैं, इसीलिए बेंजीन को साथ में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सारी रिएक्शन क्या है, एक साथ रिवाइज हो रही है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ी थी अपन ने, वही चीज हो रही है बस। सेकंड यहाँ पर है आपका हाइड्रोलिसिस से हो रहा है। देख लो हाइड्रोलिसिस के केस में क्या हो रहा है, आपने एक सल्फोनिक एसिड लिया है, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो सब पढ़ रहे हो ना अभी, देखना इन्हीं को बनाओगे, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बनाने वाले हो आप केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, कैसे बनेगा ये, यहाँ पर इसमें हाइड्रोलिसिस हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, SO3H जो है वो H2SO4 की फॉर्म में निकल जाएगा और H यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डाइजोनियम सोल्ट। इसको हालांकि अपन जब हेलो एल्कीन पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों N2Cl जब होता है ना आपके बेंजीन रिंग पे, तो उसको बोलते हैं डाइजोनियम सोल्ट। इसको अभी याद रख लो, इसका मैकेनिज्म पूरा समझने वाले हैं 12th में। क्या करना है आपको, अल्कोहल, और आपने क्या करा है, एक रिएजेंट लिया है H3PO2, जिससे क्या कर दिया, यहाँ पर टोलिन बना दिया। सिर्फ क्या हुआ, ये N2Cl क्या जल जाएगा, निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा, CH3 आपका अटैच हो गया। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पढ़ाई था अपन ने, क्या होता है, RMgX होता है। R की जगह अगर मैं ये जो R है इसको मैं बेंजीन रिंग ले लूं तो ये क्या है, RMgCl ही है, ये R ही है आपका, R ग्रुप ही है। इसमें क्या करा है, सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया। मैंने बताया था ये क्या करना चाहेगा, यहाँ से इस H को लेना चाहेगा और ये जो MgX से ये इस OH के पास जाएगा। तो इस R ने क्या करा, यहाँ से H को ले लिया और क्या बन गया आपका, बेंजीन बन गया। तो ये रिएक्शन भी अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, अब बच्चों अपन डिस्कस करेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग में अपन ने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी एल्केन के केस में, जब आप RX ले रहे थे और साथ में क्या ले रहे थे, Na और ड्राई ईथर ले रहे थे। इससे क्या हो रहा था, Na और ड्राई ईथर क्या बना रहा था, RR एल्केन बना रहा था। यही रिएक्शन देखी थी और वहीं पर फिटिंग रिएक्शन को भी डिस्कस करा था और फिर वुड्स फिटिंग भी बनाया था कि यहाँ पर क्या करा है आपने, यहाँ पर क्या करा है बच्चों, RCl लिया है और यहाँ पर भी RCl लिया है। बस R इस केस में क्या है, एक बेंजीन की रिंग है और R इस केस में क्या है, CH3 है। तो बनाना क्या है, बस RR को अटैच करना था और इस RR को अटैच करके क्या बन गया आपका, टोलिन बन गया। तो ये रिएक्शन सब पढ़ चुके हैं, बस आप इसका क्या कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो बेंजीन में। ठीक है, ये सब रिएक्शन देख चुके हैं। अब आ चुके हैं अपन अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पे, जो कि बेंजीन जो होता है बच्चों कलरलेस लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डेंसिटी इज लेस देन H2O। तो ये सारे के सारे इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, बेंजीन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये कैसे सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, याद रखना, कैसे सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है बच्चों, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये चीज याद रखना, किसमें सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, फिर क्या है, ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है और बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम। मतलब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, कुछ आपको कंपाउंड दे देता है, बोल देता है स्मोकी फ्लेम किसमें से निकलेगी, और फिर आंसर क्या होता है आपका, जो भी वहां पर एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा क्या करते हैं, स्मोकी फ्लेम से ही बर्न होंगे। तो वहां पर बेंजीन ऑप्शन में होता है और आप बेंजीन को टिक कर देते हो, तो वो क्या होता है, ये याद रखना, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है क्या करते हैं बच्चों, स्मोकी फ्लेम के साथ में ही बर्न होंगे। फिर आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जो रिएक्शन अभी एडिशन में देखिए सेम देखना, वही चीज हो रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हो रहा है तो अपन इसको क्या बोल देते हैं, इसको आप इस नाम से भी जान सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन या रिएक्शन भी बोल सकते हो, रिएक्शन। तो ये आपको ऐसे EAR की फॉर्म में भी मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है, सिंपली क्या करोगे, ये आपका बेंजीन है, इसके ऊपर क्या है, एक H है, इस H को एक इलेक्ट्रोफाइल में डालोगे तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल इसको रिप्लेस कर देगा। बस हर एक रिएक्शन को देखोगे, सारी की सारी रिएक्शन में यही हो रहा है। आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म को समझोगे तो मेरे को किसी के भी मैकेनिज्म को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर डायरेक्ट रिएक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन है उसको अपन आज समझ लेते हैं। और उसमें कर क्या रहे हैं बच्चों, अपन सिंपली सिर्फ एक चीज कर रहे हैं, आपका जो बेंजीन रिंग है
उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेंगे, इस H की जगह पे जोड़ देंगे। बस इस H को हटाना है और इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करना है। आइए समझते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है उसको देखते हैं कैसे हो रहा है भाई, देख लेते हैं। चलो, बेंजीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन का मतलब है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो बेंजीन रिंग है ये क्या करेगा, अपनी डेंसिटी, ये जो बच्चों आपका बेंजीन रिंग है ये क्या करेगा, अपनी जो डेंसिटी है वो इस इलेक्ट्रोफाइल को देना चाहेगा, ठीक है। जैसे ही देगा तो क्या होगा, एक जगह पे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों पाई बॉन्ड को मत छेड़ना भाई, इधर छेड़ देना, पर इन दोनों को मत छेड़ना। इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इधर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो कि एक एरोमेटिक रिंग जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, एंटी एरोमेटिक में। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, किसमें कन्वर्ट हो गई, आइए बच्चों अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझते हैं, जो कि है इसका मैकेनिज्म। क्या हो रहा है यहाँ पर, मैकेनिज्म देखना बच्चों, सिंपल सा क्या हो रहा है, जो आपका यहाँ पर बेंजीन के ट्रिपल बॉन्ड है ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोफाइल को एक कोई भी पाई बॉन्ड क्या करेगा, अपनी डेंसिटी देना चाहेगा और इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर अटैच करना चाहेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैच होगा तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड हट चुका है। इन दोनों पाई बॉन्ड को मत छेड़ना। अब क्या हुआ है, एक चीज समझ में आई कि जो एरोमेटिक रिंग थी उसमें क्या हुआ, कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, मतलब क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक बन गई। एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक बना दिया, वो बेचारी क्या हो गई, बावड़ी हो गई। और क्या करेगी अब वो दोबारा एरोमेटिसिटी को अपनी गेन करना चाहेगी। और कैसे गेन करेगी, उस गेन करने के लिए क्या करेगी, यहाँ से जो एक H है उसे बाहर धक्का देगी, बोलेगी भाई तू जा, मेरे को अपनी एरोमेटिसिटी चाहिए, और इसको बाहर भेजेगी। तो ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दी जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव मिलते ही क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। और बॉन्ड बनाते ही दोबारा जो आपकी बेंजीन की रिंग है बच्चों वो आपको मिल जाएगी, और साथ ही में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एज इट इज जहां पर अटैच था वहां अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई। मगर यहाँ से ये वाला जो आपका इंटरमीडिएट बनता है, इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आइए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखना, पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड है। सबसे पहले क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज सोचेगा कि क्यों ना मैं यहाँ चल जाऊं और इस पॉजिटिव को यहाँ भेज दूं। तो इससे क्या होगा, अपन को पता है जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, इस तरीके से एरो लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव जो चार्ज है आपका वो यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये बोलेगा क्यों ना अगर मैं इतना ही शिफ्ट हो गया हूँ तो मैं यहाँ भी शिफ्ट हो जाऊं, और जो यहाँ पर शिफ्ट होते ही बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखना भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका यहाँ पर, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये जो पॉजिटिव है यहाँ शिफ्ट होगा, बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। इससे ज्यादा शिफ्ट कर सकते हो नहीं, दोबारा यहाँ पर क्या है वही चीज बन जाएगी। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कितने बच्चों, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या मैं रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जहां जहां आपका गया है उस पोजीशंस को देखना है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक, यहाँ पर देखो इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक जा रहा है, यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर लास्ट में यहाँ गया। मतलब वो सिर्फ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और यहाँ पर तो क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा जो कि रियलिटी को बताता है। और यहाँ पर इस तरीके से ये मॉलिक्यूल होता है, इसको वेलेंट इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है तो याद रखना क्या बोलते हैं, वेलेंट इंटरमीडिएट। तो इस तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस होती है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो इस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करती हैं। अब क्या करूंगी, सारे रिएक्शंस पढ़ाऊंगी, किसी का भी मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी, मैकेनिज्म सब जगह यही फॉलो होगा, बस रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है।
तो आइए बच्चों वही रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या करेंगे बच्चों, आपको Cl2 दे देंगे और साथ में क्या करेंगे, FeCl3 दे देंगे। ये यहाँ से क्या बनाएगा, यहाँ से ये Cl पॉजिटिव बना देगा, साथ ही में FeCl4 माइनस बना देगा। मतलब आपको क्या करना है, जैसे ही कहीं पर FeX4 माइनस बना देगा और यहाँ पर क्या बना देगा, X प्लस बना देगा। तो याद रखना है जो यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वही आपका रिएक्शन सही करवाएगी। अटैकिंग रिएजेंट क्या बनेगा, X प्लस, मतलब क्लोरीन पे यहाँ पर क्या होगा, Cl प्लस अटैच हो जाएगा। इस H को हटाओगे, क्या कर दोगे, Cl को अटैच कर दोगे। सेम ऐसा हर एक केस में करोगे, इसको हटाओगे, H को हटाओगे और क्या करोगे, Cl से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, दोनों ही केस में ये हो रहा है। सेकंड आता है नाइट्रेशन का केस। नाइट्रेशन में क्या करना है बच्चों, नाइट्रेशन में आपका जो रिएजेंट यूज होगा वो है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ पर एक बात बताओ, पहले भी रिएक्शन में देखा था अपन ने, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं, OHNO2 लिख देती हूँ। H2SO4 मुझे पता है क्या करता है, H प्लस देता है, तो ये जो H प्लस देगा, अगर उस H प्लस को मैं इस ऑक्सीजन के माइनस से अटैच, ऑक्सीजन से अटैच कर दूं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2 बन जाएगा और NO2 यहाँ पर अटैच है। मैंने बोला था ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा क्या करेगा, पॉजिटिव को कैरी करेगा, और पॉजिटिव को कैरी करेगा तो क्या बोलेगा कि मैं तो जा रहा हूँ, और पॉजिटिव छोड़ जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ मगर पॉजिटिव छोड़ जा रहा हूँ, और NO2 प्लस यहाँ पर अपन को क्या दे देगा, ये अटैकिंग रिएजेंट। तो इसका मतलब अगर मैं इस केस में देखूं तो अटैकिंग रिएजेंट क्या है, NO2 प्लस, और NO2 प्लस को क्या करना है, फिर H प्लस से रिप्लेस करके डायरेक्टली NO2 को अटैच करना है। देखा कितनी सिंपल रिएक्शन है। क्लोरीन में क्या करा था, याद रखना है, सिर्फ क्लोरीन प्लस अटैकिंग रिएजेंट है HNO3 जो कि क्या है, एक नाइट्रिक एसिड, उसमें क्या है NO2 प्लस, यहाँ पर क्या है अटैकिंग रिएजेंट है। बहुत बार बच्चों ना यहाँ पर देखो, ये जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इस H प्लस को दे रहा है, मतलब ये क्या है, लोन पेयर डोनर है, और लोन पेयर डोनर को मैं क्या बोल देती हूँ, लुईस बेस। आपको पता है बच्चों क्या होता है, ये एक एसिड है HNO3, मगर मैं इसको लुईस बेस क्यों बोल रही हूँ, या फिर इसको बोलो तो ब्रोंस्टेड बेस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। और अपन ने वहां पर भी, जब भी अपन पढ़ेंगे फिजिकल में तो एक चीज देखेंगे कि जब भी अपन क्या करेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो उसके साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड भी प्रेजेंट है तो दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको एसिड मानेंगे, और जो उससे कम वीक होगा उसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो यहाँ पर हालांकि दोनों एसिड ही है, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, पर H2SO4 क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें यहाँ पर HNO3 को अपन क्या बोल देते हैं, क्योंकि लोन पेयर को डोनेट कर देता है, इसीलिए यहाँ पर अपन उसको एक बेस बोल देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर ये बेस वाला काम क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है। वैसे अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात करें, मैंने बताया था अगर ये नहीं दे रखा तो इसकी जगह और भी चीजें दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर फ्यूमिंग H2SO4 भी लिख सकता है। फ्यूमिंग H2SO4 में क्या होता है, SO3 होता है डिसॉल्व इन H2SO4, और इसी के साथ में वो आपको एक और चीज दे सकता है जो कि है ओलियम H2H2O7, ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। इन दोनों ही केस में क्या करना है, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट है आपका SO3, क्या है SO3। आप बोलोगे मैम फिर SO3H क्यों लगा, क्योंकि ये क्या करता है, इस H के साथ में रिएक्ट कर लेता है, इसको जाने नहीं देता है, रिमूव नहीं करता, और रिएक्ट करके SO3H में पूरा यहाँ पर अटैच हो जाता है। ये SO3 क्या करता है, इस H के साथ अटैच होगा और फिर SO3 आपकी पूरी इस H पे बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएंगे। इसको रिमूव तो करता है मगर जाने नहीं देता, क्या करता है, रिमूव तो कर देगा मगर अपने साथ ले लेगा और फिर SO3H अटैच हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म दे रखा है वही, देखो H आया, यहाँ पर SO3 ही अटैच हो रहा है, दिख रहा है, मैंने बोला था SO3 ही अटैच होगा। अब क्या करेगा, इस H जैसे ही निकलेगा इसको ये ले लेगा और SO3H बना लेगा, सेम चीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट में आप क्या लेते हो, एक तो लेते हो बच्चों आपका एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3, या तो आप यहाँ पर लोगे एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3, और इसके साथ में लेते हो आप RX, क्या लेते हो, RX, और ये क्या करता है RX, यहाँ पर ये जो Cl3 इससे अटैक करेगा और यहाँ से R निकाल देगा, R निकलते ही R क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बात है, कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन बनता है तो क्या होता है, रीअरेंजमेंट करवा दो, पूछना मत, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कार्बोकेटायन मिलते ही क्या करना है,
रीअरेंजमेंट करवाना है। रीअरेंजमेंट हो जाएगा बच्चों, पॉसिबल होगा तभी होगा। और रीअरेंजमेंट के बाद फिर आप क्या करोगे, जो भी आपका अटैकिंग रिएजेंट बनता है, जो भी स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, उस स्टेबल कार्बोकेटायन को क्या करोगे, H की जगह पे लगा दोगे। यहाँ पर देखो आपने क्या लिया था, CH3Cl लिया था, तो क्या करा, कार्बोकेटायन क्या मिलेगा, CH3 पॉजिटिव मिलेगा। इसमें तो कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं है, ना पॉसिबल है, तो क्या होगा, डायरेक्टली आपका CH3 अटैच हो गया। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये AlCl4 क्या बना लेगा, यहाँ पर जो एक और चीज बनेगी बच्चों, वो बनेगी आपकी AlCl4 माइनस। ठीक है, अगर Cl का केस लिया है तो, वरना AlX4 माइनस तो होता ही है। ठीक है, देखना ये तो हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जब अपन ने R पॉजिटिव बनाया। एक और केस पॉसिबल है, दैट इज एसाइलेशन। तो एसाइलेशन भी समझ लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एक तो होता है एल्काइलेशन, और एक क्या होता है बच्चों, एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या करोगे, यहाँ पर आप लोगे RC डबल बॉन्ड X, और इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, आपका वही एनहाइड्रस AlCl3। और मान लो यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया, Cl ही ले लिया। ठीक है, Cl ही ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा AlCl4 माइनस, और जो ये यहाँ पर आपका RC डबल बॉन्ड O है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इसके कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या यहाँ पर कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होगा, जल्दी से सोचो और बताओ, क्या कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होगा, नहीं। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर स्पीशीज क्या कर देगी, बैक बॉन्डिंग कर देगी, और बैक बॉन्डिंग से ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। स्टेबलाइज होने के बाद क्या कोई रीअरेंजमेंट करना चाहेगा। अगर मान लो फ्रंट की सीट मिली हुई है, फ्रंट की नहीं मतलब सबसे ऊपर की सीट मिली हुई है, बिल्कुल सीधे सेंटर में आपको दिख रही है स्क्रीन, तो क्या चेंज होना चाहोगे, नहीं। आपको पता है मैं सबसे अच्छी जगह पर हूं, तो चेंज नहीं होगा। वैसे ही इस कार्बोकेटायन को पता है मैं बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हूं, सबसे अच्छा स्टेबलाइजेशन कर रहा हूं, तो मैं कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना चाहूंगा, और यहाँ पर ये कोई रीअरेंजमेंट नहीं करता। तो यहाँ पर ये RCO प्लस मिलेगा आपको, तो आप क्या करोगे, यही आपके बेंजीन के रिंग है, यहाँ पर H अटैच है, इसमें क्या डालोगे, ये RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव लगाओगे, और यहाँ से इसको अटैच कर दोगे, और अटैच होके जो यहाँ पर आपका ग्रुप मिलेगा बच्चों, वो क्या होगा, C डबल बॉन्ड OR। क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड OR। तो एक तो मिल गई आपको एल्काइलेटेड बेंजीन, और एक कैसे मिल गई, एक एसाइलेटेड बेंजीन। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से एल्काइलेशन और एसाइलेशन हो रहे हैं। एल्काइलेशन का केस में देख लो भाई, कंफ्यूजन हो रहा हो एक तो, अगर एल्काइलेशन का केस देखेंगे, यहाँ पर H होगा, क्या लिया है आपने, R पॉजिटिव लिया है, तो इस R को डायरेक्टली इस पे अटैच कर दोगे, ये हो गया आपका एल्काइलेशन, जिसमें सिर्फ R लग रहा है। जिसमें COR लग रहा है उसको क्या बोल देंगे, एसाइलेशन। और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अपन को पूरा समझ में आ चुका है क्या हो रहा है, मैकेनिज्म वगैरह सब अपन समझ चुके हैं। तो अपना जो चैप्टर है बच्चों हाइड्रोकार्बन, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।